अच्छा, जनरली स्पीकिंग इस तरह भी होता है कि अक्सर हमें सैंपल का पता नहीं चलता कि सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या सॉइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी है क्या है। हम क्या करते हैं उसमें फिर हम कुछ सैंपल्स निकालते हैं, कुछ डिस्टर्ब्ड होते हैं, कुछ अनडिस्टर्ब सैंपल्स होते हैं जो आपने जो टेक्निकल में भी कुछ पढ़ा होगा। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो है ना फिर वो सैंपल्स जो है हम उस पे टेस्ट करते हैं, हम वो चेक करते हैं कि क्या इसकी बेयरिंग कैपेसिटी इनफ है या नहीं है। फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं या फिर उसकी जो अलग चीज़ है वो ये भी है एक कि हम सॉइल के इम्प्रूवमेंट्स भी कर सकते हैं। सॉइल को अगर इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो, कुछ उसकी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स भी है वो भी हम कर सकते हैं। अब इसमें जो एरर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें सैम्पलिंग एरर्स भी होते हैं, सैम्पलिंग एरर्स हो सकते हैं। ठीक है। बाकी जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हो सकते हैं। ठीक है। आप मिस्टेक्स कर रहे हैं कैलकुलेशंस में, तो कैलकुलेशंस एरर्स भी हो सकते हैं। बेसिकली ये सारे एरर्स आते हैं इसमें। इसके अलावा जो हमने बात की थी रिलेटिव डेंसिटी की, तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है बेसिकली वो आपको ना सॉइल के बारे में बताता है, सॉइल की कंपेक्शन के बारे में, सॉइल की मिनरलोजी के बारे में, सॉइल में कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, ठीक है, सॉइल किस तरह है, किस टाइप का है, ये वगैरह ना। तो इन सब के बारे में हमें रिलेटिव डेंसिटी बताता है। इसमें जो चीज़ आपको याद करनी है वो एक तो ये याद करनी है कि इसमें हम लोकली हम जो सॉरी हम अक्सर जो करते हैं वो हम प्रेफर करते हैं कि इसमें जो जनरल शेयर फेलियर हो तब भी खैर है, क्योंकि जनरल शेयर फेलियर में जो होती है अपहीविंग नहीं होती, हीविंग नहीं होती, हीविंग ऑफ सॉइल। अपहीविंग और ये बेसिकली है जब बल्जिंग हो जाए। ठीक है। सॉइल जो है ना साइड पे बल्ज होना शुरू हो जाए, मतलब आप पैर रखते हैं साइड पे, सॉइल ऊपर आ जाती है। इससे आप कंफ्यूज ना हो कि ये जो है यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा होगा कि अपहीविंग हुई है, लेकिन ये अपहीविंग नहीं है बेसिकली। जनरल शेयर फेलियर में जो अपहीविंग होती है कम होती है, ठीक है, बाकियों में बहुत ज़्यादा होती है। इन दो में सेटलमेंट, एक्सेसिव सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो हम ये कोशिश करते हैं, एक्सेसिव सेटलमेंट इसमें बहुत ज़्यादा हो रही होती है। हम कोशिश करते हैं कि ये जो दो फेलियर्स हैं ये लोकल और पंचिंग शेयर फेलियर ना हो। एक और बात आपको ये याद हमेशा रखनी है कि जो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो पंचिंग शेयर फेलियर है ना, ये बेसिकली ज़ाहिरी बात है, अब सॉइल अगर वीक है तो पंचिंग शेयर फेलियर होगा ना। इसलिए हमने कहा है कि जब रिलेटिव डेंसिटी जिसको हम जी आर से डिनोट करते हैं कि वो 33% से अगर लेस हो, हम कहते हैं कि वो पंचिंग शेयर फेलियर उसमें आ सकती है। तो पंचिंग अफेयर ज़ाहिर बात है, पंचिंग अफेक्ट है तो वो वीक सॉइल में ही होगी। तो हम नॉर्मली हम ये प्रेफर करते हैं कि मतलब ये कहते हैं पहले तो हो ना फेलियर, लेकिन अगर हो भी तो जनरल फेलियर हो, जनरल शेयर फेलियर हो, ये दोनों फेलियर्स ना हो, क्योंकि ये दोनों जो है ना इसमें एक्सेसिव सेटलमेंट्स होगी फिर इनकी वजह से सॉइल में। थोड़ा सा थोड़ा सा मैं अपने आप मतलब आपको इसमें मतलब करना चाहता हूँ कि जो मैंने बात की है थोड़ी सी गलत की थी। इन दोनों में जो बेसिकली होती है वो होती है सेटलमेंट, एक्सेसिव सेटलमेंट। ये दोनों तो हमें चाहिए नहीं, ये हमें चाहिए होता है। ये क्यों चाहिए होता है? क्योंकि इसमें बल्जिंग होती है, कि इसमें एक्सेसिव सेटलमेंट नहीं होती है, बल्जिंग हो रही है ना। ये बिल्कुल आपने इसमें सही लिखा हुआ है डायग्राम में, ठीक है। तो ये जो बल्जिंग हो रही है, ये इस बल्जिंग की वजह से क्या होता है बेसिकली, ये जो ये सॉइल है कंपैरेटिवली अच्छी है, डेंस है। ठीक है। इसमें अगर आप नोट करें इसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है कि जनरल फेलियर में जो है वो अप हेवल होता है इन सॉइल इन जनरल फेलियर, ठीक है, शेयर फेलियर। इसमें क्या होता है कि द जनरल शेयर फेलियर इज करेक्टराइज्ड बाय rupture of the underlying soil, followed by bulging or soil surface around the footing. In field conditions, the soil is often heaved up only one side of the footing followed by tilting of the structure। मतलब ये कि ये बेसिकली आपकी एक्सेसिव सेटलमेंट इसमें नहीं होती, ठीक है। आपकी वो होती है मतलब बल्जिंग थोड़ी सी हो जाती है, उसकी वजह जाहिर बात है बल्जिंग होगी तो एक साइड पे तो आपका खालीपन थोड़ा सा रह जाएगा, एक साइड पे अगर ये इस तरह एग्जांपल आप ले, जैसे बीच में अगर आपने नोट किया कि एक साइड पे अगर आप फोर्स लगाए, बीच में नहीं कोई और इस तरह सॉइल हो जिसमें अगर आप फोर्स लगे तो साइड पे बल्ज होना शुरू हो जाए और ये चीज़ हो, तो ये बेसिकली इतना भी डेंजरस नहीं है। पहले तो ये होना नहीं चाहिए, अगर हो तो फिर भी वी स्टिल से दैट इट्स ओके। बट ये जो दोनों दो हैं बी एंड सी, ये नहीं होने चाहिए क्योंकि इसमें एक्सेसिव सेटलमेंट होती है।
और एक और बात ये है कि जो हम कहते हैं कि जनरल शेयर फेलियर हो खैर हो, उसकी वजह ये है कि इसका जो दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि हमें जनरल शेयर फेयर अगर हो तो खैर है। उसकी वजह ये कि इसका जो फेलियर प्लेन है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, और बाकी दो का नहीं होता, डोमिनेंट होता है। और जो है ना, अब ये बाकी जो है, तो इसमें अगर आप नोट करें कि इसमें जो है, हम्म, इसमें अगर आप नोट करें कि इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, कि इसमें जो बाकी दो हैं इसमें वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसमें जो शेयर फेलियर है प्लेन है वो वेल डिफाइंड है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें डोमिनेंट है, ठीक है। इसमें नज़र आ रहा है आपको, इसमें क्या है कि बेसिकली इसमें डायरेक्ट पंचिंग हो रही है। तो ये चीज़ है कि इसमें डोमिनेंट है। जनरल शेयर फेलियर में जो प्लेन ऑफ शेयर फेलियर है वो डोमिनेंट होता है और बाकी दो में नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो है ना, मतलब आप देख भी सकते हैं ना, तो ये एक वजह भी है, डोमिनेंसी। अच्छा, यही बात जो है ना फिर यहाँ पे बोली गई है कि जनरल shear failure, when uniform load q is applied the soil settles if q is equals to qu। ठीक है, qu क्या था आपको पता ही है कि वो क्या था, वो अल्टीमेट था, ठीक है, वो था अल्टीमेट। qu क्या था, अल्टीमेट। QU the ultimate bearing capacity, the maximum pressure that foundation can withstand without going on to the shear failure। तो इसमें क्या है कि when a uniform load Q is applied, the soil settles if Q is equals to QU, ठीक है, then state of the plastic equilibrium is attained initially around the edge of the footing, which then gradually spreads downwards and outwards। Capacity failure occur, the zone 1 is pushed downward and the 2 and 3 pushed sideways। जैसे आप देख सकते हैं बल्जिंग हो जाएगी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगी, अपहीविंग होगी, जो हो जाएगी, ठीक है। पुश साइड वे हमें फेलियर टेक प्लेस बाय स्लाइडिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑन लो कंप्रेसिबिलिटी डेंस और स्टिफ सॉइल्स होते हैं, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम थ्रू आउट सपोर्ट एंड एडजस्टिंग सॉइल मैसेज, हीविंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फाउंडेशन। ये तीन चीजें हो रही होती है इसमें, ठीक है। इसमें जो है ना आप नोट करें कि इसमें जो है ना, मतलब इसमें आप याद याद करें, इसमें एक्सेसिव सेटलमेंट नहीं होती, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखें।